बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर टेकन फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ अल हबीर कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग December 31st। आगे समथिंग। सबसे पहले दिए हुआ आपको मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 17,000 ड्यूरिंग द ईयर। रिमेनिंग इन्वेंट्रीज वर एज फॉलोज। इन्वेंट्रीज मटेरियल इन प्रोसेस दिया हुआ है, जनवरी का भी दिया हुआ है और दिसंबर का भी। ये ओपनिंग है और ये आपके क्लोजिंग है। फिर लेबर इन प्रोसेस, अफवाज इन प्रोसेस, फिर फिनिश गुड का ओपनिंग जो कॉस्ट है वो आपको निकाल कर दी हुई है, लेकिन एंडिंग के जस्ट यूनिट्स आपको दी हुई हैं। ठीक है। उसके बाद आपको दिए हुआ परचेजिंग ड्यूरिंग द ईयर वर 93,100, परचेज रिटर्न 6,000 है, फ्रेट ऑन परचेज 3,400, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड to the production at the rate of 140% of direct labor cost। cost of material use मीन कि direct material use जो है वो आपका है 35% ऑफ करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ठीक है, करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट नहीं दी होगी, वो हम निकालेंगे। जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ है ये 35% है, तो हम उस कॉस्ट को निकाल लेंगे। आगे नंबर ऑफ फिनिश यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 665 एट द एंड ऑफ ईयर। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आपको ये 80,000 समथिंग दी हुई हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने 6 चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर हम फाइंड करेंगे। बी पार्ट में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, सी पार्ट में कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर, और डी पार्ट में कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री। ई पार्ट में प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स और मीन की सीजीएस हमने फाइंड करना है। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब सबसे पहले हम पार्ट ए जो है वो फाइंड करेंगे। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती। कैलकुलेट नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सबसे पहले आपने ये नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या होता है, यूनिट सोल्ड। ठीक है, यूनिट सोल्ड हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं 665। उसके बाद ऐड यूनिट फिनिश गुड इन्वेंट्री एट द एंड। ठीक है, वो हमारे पास कितने थे, 25 यूनिट थे। इसको इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 665 प्लस 25। ठीक है, ये हमारा आ जाता है 690 यूनिट। ये 690 यूनिट, ये टोटल यूनिट अवेलेबल फॉर सेल। लेस इसमें से करेंगे यूनिट इन फिनिश गुड इन्वेंट्री बिगनिंग, वो हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं 40 यूनिट। वो हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर कितने हैं, 650। जो पहला हमें पार्ट दिया था कि जो फाइंड करना था नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर, वो हमारे पास निकल आए हैं 650। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जो है वो फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम सीजीएस बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे मटेरियल परचेज आपके पास कितना था। वो क्वेश्चन के अंदर हमें दिए हुआ है 93,100। ठीक है, उसके अंदर हमने परचेज रिटर्न लेस करनी है, वो क्वेश्चन के अंदर हमें 6,000 दी हुई हैं। और फिर फ्रेट इन जो है वो इसके अंदर हम ऐड करते हैं। अब ओपनिंग मटेरियल नहीं था वरना हम ये इनर कॉलम में करते। ठीक है, फ्रेट इन कितना है 3,400। ये कैलकुलेटर पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऐड प्लस करके आ जाएगा 90,500। ठीक है, ये हमारे पास आ गई नेट परचेजेज। अब इसमें से हम लेस करेंगे मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज। इंक्रीज जब भी होगी तो आपने वो क्या करनी है, लेस करनी है। उसकी अमाउंट हमें दी हुई है 17,000। कितनी दी हुई है, 17,000। अब हम करेंगे 90,500 लेस करेंगे 17,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 73,500। ठीक है, 73,500 ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ गया। अब हमने क्या करना है, सपोर्टिंग कैलकुलेशन में जाते हैं और वहाँ पर हम अफवाज वगैरह फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्वेश्चन के अंदर हमें उसने कहा था कि सपोर्टिंग कैलकुलेशन में हमने फाइंड करना है टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है उसकी अमाउंट नहीं दी, लेकिन उसने हिंट दी थी कि जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आपका होगा वो 35% होगा किसका, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का। ठीक है, अब हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की अमाउंट अभी हमने निकाली थी वो निकाली थी 73,500। ये जो अमाउंट है ये टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का कितना है, जस्ट 35% है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 डिवाइडेड बाई 35, हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हमारी निकल आएगी। ठीक है, इधर हम लिखेंगे 73,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 35,
ये हमारे पास आ गया। हाँ, ये 10 लिखा था इसलिए 21,000 आ गया, 2,10,000। ये 2,10,000 हमारे पास आ गया। ये क्या है हमारी TMC, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, ठीक है। वो अब हम यहाँ पर लिखते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आया हुआ था। अब हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ गई 2,10,000, ठीक है। अब हम अफवज की कास्ट, इन दोनों के जो डिफरेंस होगा कन्वर्जन कास्ट कहते हैं, लेबर और अफवज, ठीक है, वो फाइंड करते हैं। अब हम कन्वर्जन कास्ट कैसे फाइंड करेंगे कि TMC की अमाउंट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की कितनी है, 2,10,000। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कितनी है, 73,500, ठीक है। इन दोनों का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाता है 1,36,500। ये हमारी क्या है, आई है कन्वर्जन कास्ट आई है, ठीक है, लेबर और अफज। अब हम इसका बनाते हैं प्रोपोर्शन बिटवीन डायरेक्ट लेबर एंड अफज कास्ट। क्वेश्चन के अंदर हमें जो अफज की परसेंटेज दी हुई है वो दी हुई है 140%, ठीक है। 140% वो कहता है आपका अफज है, लेबर हमेशा फिर 100% होगा, और कन्वर्जन कितनी हो जाएगी, 240% हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसकी आगे कॉस्ट निकालते हैं। लेबर की पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर लेबर लिखते हैं। लेबर की कॉस्ट कैसे निकलेगी, 1,36,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 240 कर देंगे, ठीक है। और जब अफज की कॉस्ट यहाँ पर निकालेंगे तो 1,00,000, ये जो कन्वर्जन कास्ट है इसका, अफवाज खुद कितना है, 140% है, डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज ऐड हो जाएगी, ठीक है, 240% कन्वर्जन। तो ये अब हम इसको कैलकुलेटर पे करते हैं। 1,36,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 240, ये 56,875 आती है, ठीक है। और फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई 140 डिवाइडेड बाई 240, ठीक है। ये आ जाती है 79,625, 79,625। अब हमने क्या निकाला है, जो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है वो अभी हमने निकाली है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो हम इसके अंदर लिख देते हैं। अब हम डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट क्या हमने फाइंड कर ली है, तो अब हम इधर लिखते हैं 56,875, 56,875। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, ये जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम कास्ट, क्या कहेंगे, ये बन जाता है 1,30,375। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अफवज कास्ट। अफवज कास्ट हमारी कितनी आई है, 79,625। वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आपका ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी 2,10,000। इसके अंदर हम आगे ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये क्वेश्चन के अंदर हमें दिए, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है उसमें मटेरियल इन प्रोसेस हमें दिए हुआ है 8,270 का। फिर लेबर इन प्रोसेस दिए हुआ है 6,540 का, और अफवाज इन प्रोसेस दिया हुआ 8,830 का। इन तीनों को हम ऐड करते हैं। ये हमारा आंसर आ जाता है, इन तीनों का जो सम है वो बन जाता है 23,640, ठीक है। इसको हम 2,10,000 में ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2,33,640। अब इसमें से हम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस करेंगे, वो भी इस तरह तीनों की कॉस्ट दी हुई है। वो सबसे पहले है जो मटेरियल का, वो 8,760 है, फिर 6,840 है, और तीसरी 9,390। इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, ये आपका बन जाता है 24,990, ठीक है। इसको हम इसमें से लेस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास जो दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, ये भी हमारे पास इसका आंसर निकल आया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर 2,08,650, ठीक है। अब हमारी आगे चार चीज़ें, अब हमने फाइंड करना है सी पार्ट, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर। इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय यूनिट मैन्युफैक्चर।
कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर अभी हमने निकाली है, उसका आंसर आया है 2,08,650। उसको हम डिवाइड कर देंगे यूनिट मैन्युफैक्चर के ऊपर। यूनिट मैन्युफैक्चर हमने सबसे पहले निकाले थे 650, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 321 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट हो गया। उसके बाद है डी पार्ट, वैल्यू ऑफ एंडिंग फिनिश गुड। ठीक है, ये हमने निकालनी है वैल्यू ऑफ एंडिंग फिनिश गुड। उसका फार्मूला होता है यूनिट इन एंडिंग फिनिश गुड मल्टीप्लाई पर यूनिट कास्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी थी यूनिट इन एंडिंग फिनिश गुड जो हमें दी हुई थे यूनिट्स, वो कितने दी हुई थे, वो हमें दी हुई थे 25, मल्टीप्लाई हम कर देंगे जो यूनिट कास्ट अभी हमने लास्ट पार्ट में निकाली है वो है 321। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 321 मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,025। ठीक है, एंडिंग फिनिश गुड की हमारे पास ये निकल आई है। ठीक है, तो ये हम बाद में करते हैं, अभी हम ये लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। पर यूनिट कास्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये जो लास्ट ईयर था उसकी हमने फाइंड करनी है। उसका फार्मूला होता है कास्ट ऑफ फिनिश गुड बिगिनिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एंडिंग फिनिश गुड बिगिनिंग यूनिट। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड जो ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, वो हमें दी हुई हैं 12,400 क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे, किस चीज़ के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास यूनिट्स दी हुई हैं वो हैं 40। ये हम करते हैं 12,400 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर की आ जाती है। ठीक है, 310। अब हमारा एक पार्ट रह गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर हो गया, तो उसमें ऐड करते हैं ऐड ओपनिंग फिनिश गुड। ठीक है, ओपनिंग फिनिश गुड क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दी हुई थी 12,400। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे किस में, ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर का आंसर आया था 2,08,650। ठीक है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। इसका आंसर आ जाएगा, ये हम ऐड करेंगे तो 2,00,000, ये एक मिनट में ये दोबारा ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास है जी 2,08,650, जमा कर देंगे 12,400, ये हमारे पास आ जाएगा 2,21,050। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से लेस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड जो अभी हमने निकाली हैं, वो हमारे पास आई थी, अमाउंट आई थी 8,025, वो हम इसमें से लेस कर देंगे 8,025, ये आता है 2,13,025। ये हमारा आंसर आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये यहाँ पर एंड पे उसने दिया एट द एंड ऑफ ईयर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, वो आपके कितने 80,475। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन के अंदर अफज दिए थे, तो यहाँ पर आपके अफज बनते हैं अवर अप्लाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर आपने लिखे थे अवर अप्लाइड हैं। दोनों अफज के जो क्वेश्चन के अंदर हमने ये पीछे लिखे हैं और ये 80,000 समथिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका बन जाता है 850 का। कितने का? अवर अप्लाइड क्या होते हैं, लेस होते हैं, तो ये इसमें से करेंगे लेस 850। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2,12,175, 2,12,175, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आप देखें, पार्ट 1 भी आपने कर लिए, बी सी डी। पहले का आंसर हमारा आया था 650 यूनिट आया था। दूसरे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर भी हमारी 2,08,650 आई थी। पार्ट सी जो यूनिट हमने निकाले थे पर यूनिट मैन्युफैक्चर वो 321 था। उसके बाद डी पार्ट हमारा था वैल्यू ऑफ एंडिंग फिनिश वो 8,025 आई है। ई पार्ट सी जी एस जो है वो हमारा 2,12,175 आया, और जो एफ है प्रीवियस ईयर की वो 310 आई। ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए हैं।